Hi everybody, today we have dietitian Payal with us who has been working with RG Stone Hospital Delhi since 6 years. She has a great experience being a dietitian and we thought that itna pandemic chal raha hai, there is a lot of stress going on. So एक dietitian के साथ हम chit chat session रख लें so that she also gives us a good knowledge and we also get to know why a diet is important even if we are in such a bad situation, stressful situation. So hi Payal. हाय सोनाक्षी। Well, आप मुझे थोड़ा सा बताओगे that why immunity boosting is important nowadays और वैसे भी क्यों एक डाइट में होना चाहिए? If we are talking about immune boosting diet, so during the pandemic it is very important for all of us. ओके सो अगर हम बात करें इम्यून बूस्टिंग फूड्स या डाइट की, अगर हम बात करें कि किस तरह से इस टाइम हमारा डाइटरी पैटर्न होना चाहिए, पूरे दिन में हमें क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों की, किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अभी हमें पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है लाइक विटामिन ए, विटामिन सी एंड जिंक, सेलेनियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो वो है प्रोटीन्स। तो सी, विटामिन सी आप जैसे बोल रहे हो वो कैसे हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें? विटामिन सी की बहुत अच्छे सोर्सेज की अगर हम बात करें सो ऑल साइट्रस फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी लाइक लेमन, मौसमी, ऑरेंजेस, even all fruits are good source and great source of vitamin C. Okay. So आप बोल रहे हो that vitamin C is good and very important in like keeping our immunity balance as well, right? Exactly. Because vitamin C play an important role like antioxidant and antioxidant हमारे immune system को strong करने में बहुत important role play करते हैं. जिससे कि हम बाहर के अभी बैक्टीरियाज, फ्लूज या फिर अभी जो कोविड के टाइम पर जो भी है हम उससे फाइट बैक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली एंड ऑल आप कंसीडर कर रहे हो? अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो विटामिन सी के सोर्सेज के लिए हम अपनी डाइट में ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं. ओके, ठीक है. एंड हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट पायल दैट हम एक हेल्दी डाइट मेंटेन करें, बिकॉज इतना बाहर स्ट्रेस है, टेंशन है. व्हाई डू यू से कि एक बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज और इन नॉर्मल सिचुएशंस एज वेल? ड्यूरिंग पैंडमिक बहुत टाइम ऐसा होता है कि लॉकडाउन का पीरियड है या फिर लोगों के पास बाहर जाने का ऑप्शन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें किस तरह का बैलेंस डाइट रखना है. जैसे सोनाक्षी जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये. तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फूड ग्रुप्स होते हैं तो उनको हमें अपनी बैलेंस डाइट में रखना इम्पॉर्टेंट है. अगर हम बात करें बैलेंस, तो हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइक क्या एग्जैक्टली है बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट में इन सिंपल वर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक जितने भी फूड ग्रुप्स हैं लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, तो उनको फुलफ़िल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी डाइट का सबसे हाफ पोर्शन है जो वेजिटेबल, कलरफुल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का रखना इम्पॉर्टेंट है. एंड सेकंड अगर न्यूट्रिएंट की हम बात करें तो वो प्रोटीन है. ट्राई करें इस टाइम पर कि जो आपका सेकंड पोर्शन ऑफ प्लेट का है उसमें 2 पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स के आप ज़रूर रखें. सो प्रोटीन के लिए मैं रिकमेंड करूँगी जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अपनी डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या लेग्यूम पल्सेस ऐड कर सकते हैं. कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं सो वो अपनी डाइट में नॉन वेज के लिए एग रख सकते हैं, एक वाइट्स ऐड कर सकते हैं या फिश, पोल्ट्री, इस तरह की चीज़ें भी ऐड करके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है. एंड पायल, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द डाइट व्हेन आवर मेंटल हेल्थ इज़ इन अ बैड शेप? लाइक हम इतना मेंटली स्ट्रेस्ड हैं अपने वर्क कल्चर से, अपने पर्सनल लाइफ से, physically, emotionally, we are so much like mentally stressed that why and how can we improve our diet and how important is it to keep a diet? डाइट का अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए,
क्योंकि डाइट में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे मेंटेन करना है मेंटल हेल्थ, सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या कुछ मूड ऑफ है, तो उस कंडीशन में मोस्टली ऐसा होता है फास्टिंग की कंडीशन, क्योंकि मोस्टली लोग फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं। उस टाइम पे हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता, जिस वजह से हम डिप्रेस्ड फील करते हैं या ऑफ फील करते हैं, इरिटेट फील करते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ऐड करें। सो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप कुछ सिंपल कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड कर सकते हैं। बट पायल, बहुत लोगों को लगता है कि कार्ब्स इंटेक करने से वी आर गोइंग टू पुट ऑन आवर वेट ऑल्सो। सो कार्बोहाइड्रेट के लिए आई विल रिकमेंडेड कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साइड जाएं। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए आप कुछ होल ग्रेन्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर होल ग्रेन की बात करें तो लाइक आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीला बना रहे हैं तो उसमें आप बेसन का ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपका कैलोरीज भी मेंटेन रहेगी और जो कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज या एनर्जी लेवल मिल रही है। बिकॉज एनर्जी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन का जो हमारा वर्क रहता है 20% एनर्जी हमारे ब्रेन को चाहिए होती है। तो अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी ब्रेन को नहीं मिलेगी तो हमारा मूड ऑफ रहेगा, हम डिप्रेस फील करेंगे। So you think that binge eating, continuous eating, hogging is good and it's fine if we are doing that? No, it's totally wrong. Okay. Because sometime like happen जब हम इरिटेट या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, उस टाइम पे एक हमारा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। Okay. ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक सैड हार्मोन बोल सकते हैं हम उसको। उस कंडीशन में वो इंक्रीज़ होने लगता है और हम नेगेटिव माइंड के साइड अट्रैक्ट होने लगते हैं और हम सैड फील करने लगते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्यों ओवर ईटिंग लोग करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे हमारा ऑक्सीटोसिन हाई होने लगता है, उसे एनर्जी की नीड होती है। सो अपने आप से ही हमें फील होने लगता है कि अभी मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, और उस टाइम पे लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जिससे मोस्टली लोग ओबीस या ओवरवेट हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट मैंने हैंडल किए हैं जिनकी अगर मैं हिस्ट्री लूँ तो वो ओबीस में स्ट्रेस फील करने की कंडीशन में ही ओवर ईटिंग करते हैं। Okay. So according to you, binge eating is bad, right? Exactly. So guys, binge eating हमें नहीं करना है. Okay. So what is, there is a very thin line, dietitian Payal, that yes, there is a word starvation and there is a word dieting. So बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हम weight lose करेंगे. So tips for that? Yeah, if we are talking about dieting and starvation, so both are different. डाइटिंग की अगर हम बात करें तो डाइटिंग की कंडीशन में हम जस्ट कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन करते हैं। Okay. ये डिपेंड करता है कि मैं या आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन से में हम कैलोरीज रिकमेंड करते हैं। And we maintain our diet. Yeah. Okay. And accordingly we can maintain. ठीक है. And starving? स्टार्वेशन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको वेट लूज़ करना है और एकदम से स्टार्वेशन की कंडीशन में, लाइक अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट डाइट अभी जैसे चल रही है, सो वी कैन से दिस इज़ कॉल्ड स्टार्वेशन कंडीशन, क्योंकि उसमें खाने के पीरियड में बहुत लंबा गैप होता है, जिसकी वजह से हम अदर प्रॉब्लम्स के साइड भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक बहुत से लोगों को बीपी लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर डायबिटिक पेशेंट की बात करें स्टार्वेशन की कंडीशन में, उनको शुगर लो होने लग जाता है, फेंट हो जाते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम बिकॉज हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। सो यू ऑलवेज रेकमेंड अ गुड डाइट मेंटेनिंग एज पर बॉडी कंडीशन। ओके. एंड स्टार्विंग इज नॉट गुड फॉर एनीबडी. आई एम नॉट एग्री विद स्टार्वेशन. ओके, गुड. सो हाउ कैन वी क्रिएट, लाइक बहुत लोगों को ये मिथ है कि अगर हमें स्टोन है, सो वी आर कनेक्टेड टू RG स्टोन. सो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, इफ़ हमारी बॉडी में स्टोन है और वी आर फेसिंग दैट इशू, या हम स्टोन निकलवा चुके हैं, लोगों को मिथ है कि हमें सीड वाला फूड नहीं खाना, लाइक टोमेटोज़ हमें अवॉइड करना है, या हमको अल्कोहल कंटेंट अपना बढ़ा देना है. तो एनी टिप्स इन थिंग्स फॉर दैट? या अगर हम स्टोन की बात करें तो स्टोन भी बहुत टाइप्स के होते हैं. देयर इज़ मैनी टाइप्स ऑफ स्टोन. सो ऑलवेज़ मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले अपना स्टोन टेस्ट कराइए, देन वी विल सी कि
what are exactly types, then we can decide what to eat or not. मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट स्टोन के. तो बहुत से लोगों को मिथ रहता है कि हमें डाइट में कैल्शियम नहीं लेने हैं इनकेस कैल्शियम कंटेन आ गया है. सो जस्ट अवॉइड ऑक्जेलेट. ओके. सो ऑक्जेलेट के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अपनी डाइट से स्पिनच या लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड कर देते हैं, कट डाउन करते हैं, जबकि लीफी वेजिटेबल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. ओके. सो अगर हम बात करें सीड्स वेजिटेबल की, तो ओनली टोमेटो इज़ रिच सोर्स ऑफ ऑक्जेलेट. अदरवाइज ऑल सीड्स वेजिटेबल वी कैन इंक्लूड इन आवर डाइट. Thanks, Payal. It was lovely having a conversation. You gave us a lot of knowledge, especially starving and dieting. It's a very good thing. And hope to see you soon again. Sure. And we'll keep on giving knowledge to our audience. And it was lovely having you here. Thank you. Thank you so much. guys.